तो आज हम लेने वाले हैं बच्चों स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th का पार्ट 3। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ा था। अगर तुमने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उनको चेकआउट करो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तो क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको तो जरूर देखना, उस पर तो पक्का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। हम ले रहे हैं आज पार्ट 3, जिसमें हम लेंगे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मीन, मीडियन और मोड। स्टेप बाय स्टेप लेंगे। सबसे पहले मैं मोड लूंगा, उसके बाद मीडियन और फिर फाइनली मैं मीन लूंगा। ये हमारे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का तीसरा और आखिरी वीडियो होने वाला है। तो सब तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मोड, मीडियन इन द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक मोड की। मोड होता क्या है? देखो, मोड इज अ नंबर विथ मैक्सिमम रिपीटेशंस, मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। देखो, हम जब बात कर रहे हैं ना क्लास 9th की, तो क्लास 9th में हम लोग सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे। अनग्रुप्ड डेटा मतलब जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती और जिसमें हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इन ऑब्जर्वेशंस को यूज करके तुम्हें इसमें से मोड निकालना है। मोड का सिंपल मीनिंग है द नंबर विथ हाईएस्ट रिपीटेशंस और द नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड है। जैसे अब इस डेटा को देखो, इस डेटा में तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बार 7 रिपीट हो रहा है। 7 देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार रिपीट हो रहा है, और कोई भी नंबर इतनी बार रिपीट नहीं हो रहा। 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, और बाकी नंबर्स भी उससे कम ही आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 7। तो सिंपली हमारे इस डेटा का मोड जो है, मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। तो मोड जो है वो हमारा 7 है, मतलब जो बार बार सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना, वही मोड है और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल, द नंबर विथ हाईएस्ट रिपीटेशंस। अब ये देखो, ये डेटा थोड़ा सा ज्यादा है, और ये डेटा ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पर मोड निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नंबर्स हमें कई बार हो सकता है कि मिस हो जाएं। तो अगर नंबर ज्यादा है और तुम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी डिस्क्रीट सीरीज की। अभी मैं बना के तो दिखा ही रहा हूं, बट इफ you don't know how to make frequency distribution table, then do check out statistics part 1. Now हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं xi यानी कि डेटा। हमारी ऑब्जर्वेशंस, मिनिमम ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? 35, और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 40। तो हमारे पास कौन से नंबर हैं? 35 है, 36 है, 37 है, 38 है, 39 है और 40 है। अब हम इसके आगे बनाते हैं टैली बार्स। तो सबसे पहले 35 है, तो ये 35 के आगे बार, फिर 37, फिर 36, फिर 40, और फिर 39, फिर 40, 36, 40 अगेन, 35, 36 दो बार, और फिर 37 और फिर 36, तो 5 बार 36 आ गया है। 38, then 39, then again 35 and again 36, then 37, again 36। तो दिख तो रहा है कि यहां पर 36 मोड होने वाला है। 37, 36, 35। तो अब मैं बनाता हूं इसकी फ्रीक्वेंसी। तो 35 4 बार आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हुई। 36 तुम्हारा 5 और 3 8 बार आ रहा है। 37 भी 4 बार आ रहा है। 38 1 बार, 39 3 बार, 40 4 बार। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ? 36, ये सबसे ज्यादा बार 8 बार रिपीट हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर मोड क्या है? हमारा मोड जो है ये है 36, बिकॉज इट इज द नंबर विथ मैक्सिमम रिपीटेशंस। ठीक है, तो अगर डेटा ज्यादा है तो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करके तुम मोड निकाल सकते हो। फिर आते हैं हम इस डेटा पर, यह है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें से तुम्हें मोड निकालना है। तो यहां तुम ओरली निकाल सकते हो। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही हमारा मोड है। तो यहां देखो, ये फ्रीक्वेंसी है और ये नंबर्स हैं।
कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन। जैसे 15 की फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका मतलब 15 3 बार आ रहा है डेटा में। 20 की फ्रीक्वेंसी 8 है, मतलब 20 8 बार रिपीट हो रहा है। और यहां तुम देखो ये जो नंबर 30 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 21 है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है। तो इसका मतलब इस डेटा में मोड क्या है, मोड हमारा है 30। मोड एक्सआई में से निकलता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम रिपीटेशन होना चाहिए। तो मैक्सिमम रिपीटेशन इज ऑफ 30, तो 30 हमारा मोड है। इस मोड पर एक और एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे ये तुम्हें डेटा दे दिया गया है और तुम्हें इस क्वेश्चन में एक अननोन वैल्यू दे रखी है p, और क्वेश्चन में यह भी दे रखा है कि अगर मोड 6 है तो फिर p की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग पहले डेटा उतारते हैं। मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूं। ये xi और टैली बार्स, हमारे पास वैल्यूज 3 से लेकर 8 तक हैं। 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले 3 4 5 5, then 6, then 7, then again 6, then 4, then 5, then 7, then 8, then 5 again and 6 2 times। और फिर है p अननोन है, p को अभी छोड़ देते हैं। तो अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना हूं, तो 3 की फ्रीक्वेंसी 1, 4 की 2, 5 की 4 और 6 की भी 4, 7 की 2 और 8 की 1। अब देखो मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो यहां पर मोड तुम्हारा 6 दे रखा है, मोड 6 है। मोड 6 दे रखा है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। भाई मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। यहां पर तुम देख रहे हो 5 और 6 दोनों 4 बार रिपीट हुए हैं। तो हम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे ना कि भाई 5 होना चाहिए 6 होना चाहिए मोड, लेकिन वो क्वेश्चन में बता रहा है कि मोड 6 है, मतलब मोड सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर है, तो 6 सबसे ज्यादा बार आया होगा। तो इसका ये मतलब है कि ये जो लास्ट वाली डिजिट है ये 6 ही होगी, इजंट इट? क्योंकि अगर ये p 6 हो गया तो 6 हमारे पास 4 की जगह कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसका मतलब p जो है वो क्या होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। दिस शुड बी p। तो इस तरह से तुम p की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब तुम्हारे सामने मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें मैं सेम क्वेश्चन को ऑल्टर कर रहा हूं। तुम्हें कमेंट्स में लिखना है कि मोड क्या होगा। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि यहां पर मैं मोड 6 लिख रहा हूं और p फाइंड करने के लिए बोल रहा हूं, और यहां पर मैं एक 6 और एक्स्ट्रा दे देता हूं। ठीक है, मैंने एक 6 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है और इस क्वेश्चन में मोड 6 दे रखा है और एक 5 हटा देते हैं। एक काम करते हैं, ये 5 हटाते हैं और इसकी जगह पर ये 6 लगा दिया। अब तुम्हें बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर मोड अगर 6 है तो p क्या होगा। अब फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज करिए, थोड़ा सोचकर फिर इसका आंसर देना। ठीक है, p अभी भी 6 ही है या फिर p कुछ और हो सकता है। तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे, जिसे हम कहते हैं मीडियन। देखो मीडियन क्या होता है, मोड का मतलब हमने क्या पढ़ा, नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मीडियन इज द नंबर which is at center most position। जो नंबर डेटा में सेंटर मोस्ट पोजीशन में है उसको मीडियन कहते हैं। नाम से पता पड़ रहा है मीडियन, मतलब मिड में जो डेटा आएगा वो मीडियन है। मतलब डेटा में ऐसी वैल्यू जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, हमारे पास सपोज 9 ऑब्जर्वेशन है तो बिल्कुल सेंटर में जो वैल्यू आती है ना उसको मीडियन बोला जाता है। और मीडियन निकालना मुश्किल नहीं होता मीडियन में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि मीडियन में तुम्हें सबसे पहले डेटा अरेंज करना होता है। ये मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डेटा अरेंज नहीं करते और सही क्वेश्चन भी वो गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लो, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा। और उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। वैसे तो देखो कई बुक्स में क्या करते हैं, मीडियन का 2 अलग अलग फॉर्मूले लगाते हैं कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं तो फिर n+1/2, और इवन है तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं।
मैं तुम्हें दोनों केस में एक ही फॉर्मूले से करवा दूंगा। इस फॉर्मूले का बेनिफिट क्या है कि एक ही फॉर्मूले से तुम सब केसेस में मीडियन निकाल पाओगे। वी आर टॉकिंग अबाउट अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे हैं। तो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स फॉर मीडियन आल्सो। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और इसमें बोला है फाइंड मीडियन, मीडियन निकालो इसका। अब इसका मीडियन निकालना है तुम्हें, तो पहला स्टेप क्या था, डेटा को अरेंज करना। तो ये मत भूलो, पहले डेटा को अरेंज करो। तो हम लोग पहले डेटा को अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू है मेरे पास 5, फिर उसके बाद 7, फिर 8 दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है तो दोनों बार लिखना है, फिर 9, फिर 11, 12, 13 और 15। क्रॉस चेक कर लो, यहां पर 4 और 5 9 वैल्यूज थी, हमारे पास 4 और 5 9 वैल्यूज आ चुकी हैं। तो सारी वैल्यूज मैंने अरेंज कर दी हैं। अभी मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो n की जगह पर हमें क्या रखना है, 9 रखना है। n की जगह हम रखेंगे 9, ये आ गया 9+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 10/2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब जो डेटा में 5वें नंबर पर जो पोजीशन पर जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें फाइंड करनी है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा फिफ्थ नंबर का एलिमेंट है 9, और इसको बोला जाएगा मीडियन। दिस इज मीडियन। तो अब तुम देखो ये मीडियन क्यों है, क्योंकि ये डेटा की सेंटर मोस्ट वैल्यू है। तुम यहां पर देख रहे हो 9 के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज छूट रही हैं, 4। 9 के राइट में कितनी वैल्यूज छूट रही हैं, 4। ये चारों 9 से बड़ी हैं और ये चारों 9 से छोटी हैं। मतलब 9 जो है उस पूरे डेटा को बाइफरकेट कर रहा है दो पार्ट्स के अंदर, इसीलिए इसको मीडियन बोल रहे हैं कि आधी वैल्यूज इससे छोटी हैं, आधी वैल्यूज इससे बड़ी हैं। तो ये मिड वैल्यू बोली जाएगी, मतलब इसको मीडियन बोला जाएगा। पर ध्यान रखें, सबसे पहले डेटा को अरेंज करना बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया हमारा मीडियन। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसा जिसमें हमारा डेटा जो है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है। जैसे सेम डेटा मैंने लिया है, एक ऑब्जर्वेशन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो मैं डेटा को पहले अरेंज करता हूं। ऑन अरेंजिंग द डेटा, तो मेरे पास सबसे पहले आ रहा है 5, फिर 7, फिर 8 दो बार, और फिर उसके बाद है 11, देन 13, 12 भी है, 12, 13, 15 और 21 ये लास्ट में एक्स्ट्रा है। अब मेरे पास 4 और एक ऑब्जर्वेशन छूट गई है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखी हैं। तो यहाँ पर काउंट करने से मुझे पता पड़ा कि एक ऑब्जर्वेशन छूटी है। तो ये जरूर किया करो कि हमेशा काउंट कर लिया करो। तुम देख रहे हो 9 छूट गया यहाँ पर, तो 9 मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, कम से कम हमें पता पड़ जाएगा कि एक वैल्यू जो है वो मिसिंग है। तो ये मेरे पास डेटा आ गया सारा। अब मीडियन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, n+1/2, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। सिर्फ n+1/2 मत लिख देना, n+1/2th ऑब्जर्वेशन है। यहां पर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन काउंट करते हैं, 10 हैं। तो 10+1/2th ऑब्जर्वेशन। अभी देखो 10+1/2 कितना होता है, 10+1/2 होता है 11/2, यानी कि 5.5। तो हमारी ऑब्जर्वेशन कौन सी आई है, 5.5th ऑब्जर्वेशन। नाउ कैन वी हैव 5.5th ऑब्जर्वेशन? भाई फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के बाद तो सीधा 6th ऑब्जर्वेशन आती है ना, ऐसा थोड़ी होगा कि बीच में भी कोई ऑब्जर्वेशन है। तो 5.5th ऑब्जर्वेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है 5th और 6th का एवरेज, 5th और 6th का एवरेज। 5.5 किसके बीच में आता है, 5 और 6 के एग्जैक्टली मिडिल में आता है। तो हमें 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन दोनों का एवरेज लेना है। तो यहां से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारी 5th और 6th ऑब्जर्वेशन है। तो मैं लिखूंगा इसको 5th ऑब्जर्वेशन प्लस
सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, दोनों का एवरेज। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 9, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज 11 अपॉन 2, तो 9 प्लस 11 अपॉन 2 10, तो मेरा जो मीडियन निकल के आएगा वो 10 आएगा। तो जब मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि 5.5 है तो फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में, 4.5 है तो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, 7.5 है तो सेवन्थ और एट्थ के बीच में, एंड सो ऑन। और देखो 9 के लेफ्ट, 9 और 11 के लेफ्ट में 4 हैं और इधर भी 4 हैं, तो ये दोनों ही एक्चुअली मिड वैल्यूज हैं, लेकिन मीडियन एक ही होता है, इसलिए हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं जो कि 10 आएगा। यानी कि जो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तुम्हारे पास अनग्रुप्ड डेटा में, मीडियन डेटा के बीच में से नहीं आएगा। यू वोंट गेट द मीडियन फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ, वो मिडिल दो वैल्यूज का एवरेज मतलब इसके अलावा निकल के आएगा। तो मीडियन हमारा 10 निकल के आता है इस क्वेश्चन के अंदर। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट चीज पर। सेम एग्जांपल हम लोग एक और ले लेते हैं मीडियन का, है ना। ये भी इवन ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहां गलतियां करते हैं कई बार बच्चे, तो एक और इवन ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला काम डेटा अरेंज करना, तो द फर्स्ट थिंग इज टू अरेंज द डेटा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 31, 35 और फिर 39, देन 42, 43, 47 एंड 53, 57। अगर कोई वैल्यू 2 बार आ रही है तो तुम्हें उसको 2 बार नोट करना है। जैसे मैंने पहले 8 2 बार आ रहा था तो 2 बार लिखकर उसको 2 बार ही काउंट करना है। नाउ देखें, डेटा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने सही ऑब्जर्वेशंस उतार ली हैं। अब मेरा मीडियन का फॉर्मूला लिख लूं और उसके बाद 8 ऑब्जर्वेशन है, तो 8 प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि यह आया 4.5th ऑब्जर्वेशन। अभी 4.5th ऑब्जर्वेशन इज बिटवीन 4th एंड 5th, तो हम लिखेंगे यहां पर 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो 4th ऑब्जर्वेशन क्या है मेरी 1 2 3 4, तो 4th ऑब्जर्वेशन है 42 और 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 43। तो मुझे इन दोनों का एवरेज लेना है, 42 प्लस 43 अपॉन 2, यानी कि 42.5, ये मेरा मीडियन है। दिस इज माय मीडियन 42.5। तो इस तरह से हम मीडियन निकालते हैं। अब मीडियन में ही एक दो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे सपोज ये एक क्वेश्चन दे रखा है और इसमें बोला है कि द गिवन डेटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर यू, द गिवन डेटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर यू एंड इन द गिवन डेटा द मीडियन इज 48, फाइंड x। तो ये अब तुम्हारे सामने एक नया अलग तरह का क्वेश्चन है तो मीडियन का ही और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये डेटा दे रखा है और तुम्हें बोला है कि ये डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है, ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। और इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन हमें दे रखा है 48 और बोला है x निकालो। अब मीडियन दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो हम n+1/2th ऑब्जर्वेशन लगा लेते हैं। अभी m मतलब मीडियन, तो मीडियन कितना है, मीडियन क्वेश्चन में दे रखा है 48 और यहां पर n+1/2th ऑब्जर्वेशन लगाएं तो n तुम काउंट करो 7 आ रहा है, 1 2 3, ये फोर्थ,
5th 6th 7th, तो हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है, तो 7 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पर मीडियन जो है वो कितना है, 7 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 4th ऑब्जर्वेशन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 4th ऑब्जर्वेशन ही मीडियन है। अब 4th ऑब्जर्वेशन क्या है तुम्हारी, x + 2, और मीडियन क्या है 48, तो मतलब x + 2 जो है वही 48 है। तो तुम्हें क्या करना है, मीडियन की जगह पर 48 लगा दिया, क्वेश्चन में दे रखा है, और 4th ऑब्जर्वेशन हमने लिख ली x + 2, और इसको सॉल्व करते हैं तो x हमारा निकल के आता है 46। तो इस तरह से हमारा मीडियन बनता है 48 जब x 46 है। तो जब x 46 है तो मीडियन 48 हो जाएगा, x की वैल्यू 46 है, ये ध्यान रखें। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं हम किस पर, इवन नंबर ऑफ टर्म्स पर। तो मेरे पास है इवन नंबर ऑफ टर्म्स इस बार, और इस बार काउंट करके देखो तो तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस है, 3 और 2 ये 5 और 3 8। मीडियन का फॉर्मूला n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 8 + 1/2th ऑब्जर्वेशन। 8 + 1/2th ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया 4.5th ऑब्जर्वेशन। अभी 4.5th ऑब्जर्वेशन का मतलब अभी मैंने बताया था 4th ऑब्जर्वेशन और 5th ऑब्जर्वेशन का एवरेज। 4.5 किसके बीच में आता है, 4 और 5 के एग्जैक्टली मिडिल में। तो अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, मीडियन की जगह मीडियन की वैल्यू और 4th 5th ऑब्जर्वेशन की जगह उनकी वैल्यू। तो मीडियन कितना है मेरे पास क्वेश्चन में 57, तो मैं मीडियन की जगह लिखूंगा 57। 4th ऑब्जर्वेशन है x + 2 और 5th ऑब्जर्वेशन है x + 4। ये मेरी 4th ऑब्जर्वेशन है, ये 5th ऑब्जर्वेशन है। तो 4th ऑब्जर्वेशन की जगह x + 2, 5th ऑब्जर्वेशन की जगह x + 4/2। और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आता है 114, 57 × 2, इधर x + x 2x + 6। तो सॉल्व करके तुम्हारे पास आता है 2x = 114 - 6, दैट इज 108। तो x निकल के आता है 108/2 यानी कि 54। तो जो x है वो हमारा 54 है। ठीक है, इस तरह से हम मीडियन निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से तुम्हें दे रहा हूं थोड़ा सा ट्विस्ट करके, और इसका आंसर तुम कमेंट्स में लिख के बताना कि अगर इसी डेटा में मैं सेम डेटा में अगर मैं 72 को 78 से रिप्लेस कर दूं, विल देयर बी एनी चेंज इन मीडियन? क्या मीडियन में कोई चेंज आएगा अगर मैं 72 को 78 से रिप्लेस कर दूं तो? ठीक है, आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखो। अब आते हैं हम तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसे हम कहते हैं मीन, विच इज कॉल्ड मीन। तो हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरे टॉपिक पर, जो कि है मीन। तो अब हम देखेंगे कि मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और मीन होता क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन एक ऐसी वैल्यू है जो एज अ होल, एज अ जनरल पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर तुम बोलो कि तुम्हारे मीन जो मार्क्स ये हैं तुम्हारे 70, तो हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज तुम्हारे 70% मार्क्स है। मीन एक्चुअली इज कॉमनली कॉल्ड एवरेज ओनली। तो अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज वो एक ही बात है। अब मीन निकाला कैसे जाता है? मीन निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, वी डिवाइड सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम समेशन एक्स भी कहते हैं। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल है सिग्मा, इसको हम कहते हैं समेशन। समेशन ऑफ एक्स मतलब सम ऑफ ऑल एक्स, एक्स मतलब डेटा। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके सम को हम इस सिंबल समेशन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर कि मीन निकालते कैसे हैं। तो हम लेते हैं सबसे पहले ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें दे रखी है 3, 7, 9, 8, 5, 4, और तुम्हें बोला गया है कि इसका मीन निकालो। तो अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो सबसे पहले मेरे को फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब हम कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे, तो सारी ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूं 3 + 7 + 9 + 8 + 5 + 4,
अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑब्जर्वेशन हैं, तो अपॉन 6। तो अब इसका टोटल करते हैं, 10 19 27 27 9 36, तो 36 अपॉन 6, मतलब मीन तुम्हारा निकल के आया है 6। तो इन सब का जो एवरेज है वो क्या है, 6 है। तुम्हें सिंपली सारे नंबर्स को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं वो रखना है, ठीक है। सबको ऐड किया अपॉन 6, क्योंकि 6 नंबर है हमारे पास। इसी तरह जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालना है तो मीन इज अगेन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले तो तुम फॉर्मूला लिख लेना कि भाई मीन यानी कि x बार समेशन x अपॉन n, समेशन x मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आएगा 37 प्लस 35 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 33 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशंस है, यहां पर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 अपॉन 5। अब इनका टोटल करते हैं, 70 105 105 160 200, तो दिस इज 200 अपॉन 5, यानी कि मीन निकल के आता है तुम्हारा 40। तो इन ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो तुम्हारा 40 है ना। एक चीज और भी ध्यान रख लेना कि कैलकुलेशन एरर थोड़ी सी अवॉइड करने के लिए तुम ध्यान रखना कि जो तुम्हारा मीन है ना वो जनरली हाईएस्ट और लोएस्ट के मिडिल में कहीं पर आता है। जैसे इसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारी 55 है, लोएस्ट है 33, तो दोनों के मिडिल में कहीं पर 40 के आसपास मीन आ रहा है, और जनरली ऐसा ही होता है। इन केस योर आंसर इज नॉट विद इन दिस लिमिट, तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग है। 33 से 55 के बीच में ही आना चाहिए, जनरली सेंटर पे आएगा, पर अगर यहां नहीं आ रहा है तो मतलब वो गलत है, उसको जरूर एक बार फिर से चेक करो, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, पहले 6 प्राइम नंबर्स का मीन निकालो। तो पहले 6 प्राइम नंबर्स जो हैं उनका सम, तो पहला प्राइम नंबर क्या है, 2, ध्यान रखना पहला प्राइम नंबर 2 है, 1 नहीं लेंगे, 1 प्राइम नंबर नहीं लिया जाता, 1 यूनिक होता है, ठीक है। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, 6 बोले थे हमारे 5 हो गए हैं, प्लस 13 अपॉन 6, है ना। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स कि प्राइम नंबर्स वो हैं जो कि सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये पहले 6 प्राइम नंबर्स हैं अपॉन 6, तो इन सब का सम करते हैं, 5 5 10 17 17 28 28 3 31 41 अपॉन 6। तो ये मेरा निकल के आता है 6.8 अप्रोक्सीमेटली, है ना, 6.8 के आसपास कहीं आएगा। तो 5 है अपने पास, हाँ बिल्कुल, और 2 से 13 के बीच में कहीं मिडिल में आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हम इसका मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें तुम्हें दे रखा है कि ये वी हैव 5 ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 4 हैं 72 78 63 57, और 5वीं ऑब्जर्वेशन ये अननोन है, और तुम्हें ये ऑब्जर्वेशन 5वीं ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन में तुम्हें मीन दे रखा है कि 70 है, मीन इज 70, तो फिर ये 5वीं ऑब्जर्वेशन क्या होगी ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम मीन का फॉर्मूला लिखें। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ यहां पर लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है, जो अननोन ऑब्जर्वेशन है, उसको हम मान लेते हैं x। तो हमारा मीन कितना दे रखा है, 70। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या आएगा, 72 प्लस 78 प्लस 63 प्लस 57 प्लस x, है ना, 5वीं ऑब्जर्वेशन अपॉन 5। अब तुम्हें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेना है। तो 5 इंटू 70 ये आ गया 350 इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरे पास 150 150 और 120 270, 270 प्लस x, ये आ गया 5 तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो चुका है। तो सॉल्व करते हैं तो x निकल के आता है 350 माइनस 270 यानी कि 80। तो ये जो 5वीं ऑब्जर्वेशन है वो 80 है, मतलब अगर 5th ऑब्जर्वेशन हमारी 80 होगी तो इन सब का मीन 70 बन के आएगा। सो दिस इज x, द 5th ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर नंबर मिसिंग हो, जैसे ये एक्चुअली डेटा था, इसमें बोल रखा था कि एक स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं 72 78 63 57,
और 5वें सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड करने थे अगर हमें पता था कि उसके एवरेज मार्क्स, मीन मार्क्स 70 हैं, तो हमने मीन का फॉर्मूला ही यहां पर लगा दिया। ठीक है, और अब आते हैं एक अलग क्वेश्चन के ऊपर। इसमें तुम्हें ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं एक्स की टर्म्स में, मतलब एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 8 ऐसे दे रखा है। और इस क्वेश्चन में फिर से तुम्हें मीन दे रखा है कि 20 है, तो तुम्हें एक्स निकालना है। ठीक है, पहले एक बार चेक करें कि ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी हमारे पास। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। मीन का फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में पहले मीन कितना दे रखा है 20। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब सारी ऑब्जर्वेशन का सम। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है x, तो लगाएंगे x प्लस सेकेंड x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबका सम, सबके बीच में प्लस का साइन है, ध्यान रखेंगे। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5। तो अब ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये आ गया 100 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। एक्स कितनी बार ऐड हो रहा है 5 बार, तो 5x प्लस 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20। तो अब सॉल्व करते हैं, ये 20 यहां लाके माइनस करते हैं, तो 5x आता है 80 और x निकल के आएगा 80 अपॉन 5 यानी कि 16। तो यहां पर x की वैल्यू 16 है। मीन का फॉर्मूला तुम्हें सिंपल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये लगा देना है। ठीक है, दिस इज एज सिंपल एज दैट। और अब हम लेते हैं एक अलग तरह का क्वेश्चन जिसमें हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब हमारे पास xi के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक नंबर कितनी बार रिपीट होता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखे हैं 5, 10, 15, 20, 25 ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मतलब 5 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 3, 10 मार्क्स लाने वाले 7 एंड सो ऑन। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और क्वेश्चन में बोला है फाइंड मीन मार्क्स। मीन किसका निकालना है, मीन निकालना है मार्क्स का। मीन मार्क्स निकालना है, मतलब जो मार्क्स है ये तुम्हारा है x या फिर xi लिख सकते हैं। ये है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, इसको लिखेंगे f। यहां पर मीन का फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमारा मीन का फॉर्मूला हो जाता है x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। समेशन fx मतलब f और x का प्रोडक्ट। fx का मतलब क्या है f इंटू एक्स। तो समेशन fx का मतलब है कि f और x के प्रोडक्ट का सम। तो पहले मुझे f इंटू एक्स निकालना पड़ेगा एक एक ऑब्जर्वेशन के लिए। कैसे, ये x है ये f है, तो मैं निकालता हूं fx। इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूं यहां से। चलो यहां लिख देते हैं fx। fx मतलब f इंटू एक्स, तो 5 इंटू 3 ये हुआ 15, 10 इंटू 7 70। fx मतलब f इंटू एक्स, f और x का प्रोडक्ट। 8 इंटू 15 120, 12 इंटू 20 240 और 25 इंटू 10 250। अब इनका टोटल करते हैं, तो ये आता है मेरे पास 5, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 1 कैरी और ये आ गया 695 इसका सम आया। तो ये सारे fx हैं और नीचे क्या लेने हम fx का सम। तो ये जो fx का सम है ना, इसको कहते हैं समेशन fx। पहले fx निकालना है। fx कैसे निकलेगा, f इंटू एक्स करके, ये f इंटू एक्स करके, फिर उसका सम निकालना है। तो समेशन fx यहां पर कितना आया, समेशन fx ये निकल के आया है 695। अपॉन में क्या है समेशन f। समेशन f का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ये तुम्हें अलग से निकालना है। तो इनको ऐड करते हैं 10 और ये 20 30 10 40, तो ये 40 आ रहा है इसका सम। तो मीन निकल के आएगा 695 अपॉन 40। अब इसको 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 1 7 और फिर
अपना आ गया यहाँ पर 17 पॉइंट, और फिर हमारे पास बचा 7 है तो 15, 3 और फिर 5 एंड सो ऑन। तो ये अपने पास चलता रहेगा। तो 17.3 एंड फर्दर 75 ये हमारे पास आ रहा है। तो 17.375 ये हमारा मीन आ रहा है। मतलब हमारा जो मीन है वो 5 से 25 के बीच में कहीं होना चाहिए था, x के मिडिल में होता है, तो 5 से 25 के बीच में कहीं पर होगा, मतलब 15 के आसपास होना चाहिए, 15 के आसपास होना चाहिए था। तो अगर 17 आ रहा है तो इट इज ओके, है ना। तो अगर बहुत 5 के क्लोज आता है या 25 के बहुत क्लोज आता है या इस रेंज से बाहर चला जाता है तो फिर मीन गलत है। तो इस तरह से हमारा मीन निकल के आएगा। तो हमारे एवरेज मार्क्स जो निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 17.3, आगे भी कर सकते हैं 75 तक पूरा ले सकते हैं। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिसमें तुम्हें दे रखा है ये सैलरी है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, हमें इसका मीन सैलरी निकालनी है। मीन सैलरी, मीन किसका निकालना है? सैलरी का। तो सैलरी को मानेंगे x और नंबर ऑफ वर्कर्स इज f। तो तुम्हें निकालना है f इंटू एक्स पहले, है ना, पहले f इंटू एक्स। 3000 इंटू 10 30,000, फिर 4000 इंटू 8 32,000, then 5,000 into 5 25,000, 6,000 into 7 42,000, और 7,000 into 3 21,000, और 8,000 into 2 16,000। ये fx आ गया। अब हमें इसका चाहिए सम। fx सिंपल x और f को मल्टीप्लाई करना है तो fx आ जाएगा। और अब हमें इसका सम लेना है। इन सबको ऐड करो, ये 0 0 0, देन 2 और 5 7, 7 and 3 10, 10 and 6 16। ये हो गया हमारे पास 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 16 6। ये हो गया हमारे पास 1,66,000 हमारा fx का सम आ रहा है। और लेना होता है उसके अलावा f का सम, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो फ्रीक्वेंसीज का सम देखते हैं, ये आ रहा है 10 और 10 20 30 35 आ रहा है। तो मीन तुम्हारा निकल के आएगा x बार, यानी कि मीन का फॉर्मूला है समेशन fx। समेशन fx मतलब fx का सम। तो ये जो fx निकले ना, इसका सम अपॉन समेशन f। समेशन fx कितना है? 1,66,000, 1,66,000 अपॉन समेशन f मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम 35। अब ये 1,66,000 अपॉन 35 इसको डिवाइड कर लो तो तुम्हारा मीन निकल के आ जाएगा। यू विल गेट द मीन, है ना। एक बार चेक करके देखते हैं क्या आ रहा है मीन। तो मीन हमारा आ रहा है 166,000, है ना। अभी टाइम सेव करने के लिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, अपॉन 35 4742.85 आ रहा है। सो मीन निकल के आ रहा है 4742.85, 4742.85 रुपीज। ये हमारी एवरेज सैलरी है ना। अब मिनिमम सैलरी कितनी थी? 3,000, हाईएस्ट सैलरी थी 8,000। हमारी सैलरी 3,000 8,000 के बीच में आ रही है, करीब करीब 4,742 आ रही है। वैसे मैंने कहा था कि जो मीन है वो मिडिल में कहीं आता है, यहाँ पर मीन काफी इसके आसपास आ रहा है 3,000 के। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स बहुत ज्यादा है, लो सैलरी में वर्कर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए मीन वहां एक्यूमुलेट हो रहा है। पर अल्टीमेटली आएगा इन दोनों के बीच में ही कहीं पर। तो ये हमारा क्या है? मीन सैलरी है वर्कर्स का। अब एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं तुम्हारे को, ये थोड़ा अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन भी है, इसको एक अच्छे से देख लो। तो अब देख लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें हमारे को x और f दे रखा है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है उसमें एक वैल्यू अननोन है, वन फ्रीक्वेंसी इज अननोन, लेकिन मीन क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज का है तो हम फॉर्मूला समेशन fx अपॉन समेशन f ही लगाएंगे। तो fx क्या आने वाला है मेरा? 30 160। अब 30 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 30p। 40 को 10 से किया 400, f इंटू एक्स करते हैं 50 इंटू 7, यह आ गया 350। अब मैं इनका टोटल लेता हूं। देखो मैं 30p तो इसमें ऐड कर नहीं पाऊंगा तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं, प्लस का 30p
और बाकी फ्रीक्वेंसीज ऐड करते हैं 0, 9, 9 एंड 5 40, 1 कैरी, 2 और 4 6 और 3 9, और यहाँ फ्रीक्वेंसीज का सम, तो फ्रीक्वेंसीज का सम लेते हैं तो यार मेरे पास 11 और 10 21 और 7 28 प्लस p, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसीज का सम निकल के आ रहा है। अब x बार यानी कि मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन समेशन f, तो समेशन x बार यहां पर कितना है 32.5, समेशन fx इज 940 प्लस 30p अपॉन 28 प्लस p। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो इट विल बी लाइक कि 32.5 ये मल्टीप्लाई होगा 28 प्लस p से इज इक्वल्स टू 940 प्लस 30p, and now you will have to multiply, bring all p to one side and then find p. So this is now I am leaving for you कि तुम्हें अब p find करके बताना है कि p कितना आ रहा है, and write your answer in the comment section। देखें कितने लोग p पूरा सही निकाल पाते हैं। And if you have not joined our WhatsApp channel till now, please do join, link is there in the description, and as well as please do subscribe and like the video.